अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह किचन में आई थी मैं चाय बनाने के लिए और कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी हूँ। उसकी वजह ये थी कि एक छुट्टी तो बनती है ना जनाब, पूरे हफ्ते में थोड़ा रेस्ट डे तो होना चाहिए ना हर बंदे का। आज जो मैं आपको एथनिक की सेल दिखाऊंगी ना, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। 50 और 70% ऑफ आपकी बहन आज आपको दिखाएगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं खुद हैरान परेशान हो गई थी। तो इतना मज़े का मौसम है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और हर दरख्त पे ना नए नए फूल लग रहे हैं। देखिए सारा, आपने ये देखा है कि यहाँ पे भी नए फ्लावर्स लगे हैं। आपने देखे अपने गमले को, ये देखो रेड कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे वालों ने इतनी प्यारी ग्रास डलवाई है, पता है अभी ये कुछ दिनों के बाद इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, बहुत प्यारी। और ये तो देखें मेरी प्यारी बेटी, आपको पता है कि सारा ने अब ये काम स्टार्ट किया है कि सारा मैडम इफ्राहिम के सारे कपड़े पहनती हैं। जो इफ्राहिम को छोटे हो गए हैं और जो न्यू थे वो सारा पहन रही है। अब ये रूमी लग रही है, चुटिया भी बना ली है। अच्छा अभी ये ख़ास बात है सारा, एक ख़ास बात है कि आप गर्ल्स को ना बॉयज़ के कपड़े पहना सकते हो, लेकिन अब बॉयज़ को गर्ल्स के कपड़े नहीं पहना सकते। अब इफ्राहिम आपके फ्रॉक्स तो नहीं पहन सकता ना। नहीं मतलब पैंट तो पहन सकते हैं ना। हाँ लेकिन वो शर्ट्स भी आपकी ज़्यादातर पिंक रेड इस तरह की होती हैं ना। और आज सारे कह रहे थे दिनों से सारा कहाँ गायब है, कोई मज़े की बात ही नहीं हो रही है व्लॉग में। टीना मैम को लाऊं? नहीं बस टीना मैम आती है। नहीं। हाँ जी, आप चले हमारे साथ पत्ती लेके आए। आज ना हम पत्ती खरीदेंगे ना, आज हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं ना, वहाँ टीना मैम को भी मैं पत्ती ले दूंगी, ठीक है, ताकि अंदा मांगना ना पड़े आपको। जाओ पूरे मोहल्ले में बताओ, मोहल्ले में जाके बताओ कि मैंने अपने भाई के कपड़े पहने हुए। इस तरह नहीं बताते हैं किसी को। कोड़ियाँ वालों क्या होता है? कोड़ियाँ वाले क्या होता है? कोरिया में आप किसको जानती हो? शक्ल देखिए कोरिया वाली। अच्छा रूमी कोरिया की है, आपको क्या पता? सब बोलते हैं। मैं रेडी हो गई थी बाज़ार जाने के लिए। वैसे भी लड़कियां जो हैं और कहीं रेडी हो ना हो, बाज़ार के लिए फट रेडी होती हैं भाई, इससे पहले कि हस्बैंड का मूड चेंज हो जाए। ज़बरदस्त किस्म के हम रेडी हो जाते हैं। ये चुनरी वाला ड्रेस मैंने गुल अहमद का पहना था। सबसे बेस्ट जो है ना पिंडी में गुल अहमद के, पिंडी में कह रही हूँ, ब्रांड्स में गुल अहमद के ड्रेसेस की चुनरी निकलती है। हर साल वो ज़बरदस्त किस्म के प्रिंट्स निकालते हैं अपने चुनरी के। ये लास्ट ईयर का था जो मैंने स्टिच लिया था। ये देखिए जहाँ पे जा रहे ना सेल्स लग गई हैं हर जगह, इतने बड़े बड़े उन्होंने बोर्ड लगाए हैं। बिलाल इन्होंने मेरे लिए बोर्ड लगाए हैं कि आप आएँ, बुला रहे हैं मुझे ब्रांड्स वाले। आवाज़ नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहे। सिग्नल आपके मुंह का भी सिग्नल होता, कान के सिग्नल होते हैं, कान के सिग्नल नहीं आ रहे, आवाज़ नहीं आ रही। यार ये इन लोगों ने इसलिए लगाया हुआ है कि फ़ायज़ा आए और सेल से ले। ईद के बाद सेल्स लग गई हैं, ठीक है, अब क्या करें? बता दिए आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या बातें कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल सीरियस हुई हूँ कि सेल्स लगी हुई है और सुना है बहुत ज़बरदस्त सेल्स लगी हैं, क्योंकि ईद के बाद ना फ़ौरन से सेल्स लग जाती होती हैं। तो अभी आप बिलाल बताएं फिर क्या किया जाए, इस मसले का क्या हल किया जाए, क्योंकि मैंने अपने जो लिए थे वो तो ईद के लिए थे ना, गर्मियों के थोड़े लिए थे, और पिछले साल के वैसे काफ़ी पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों के तो लेने हैं ना। और सेल्स लगी हैं, सेल दोबारा नहीं लगती हैं, बार बार नहीं लगती। और ये हर जगह इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए, ये देखें बोर्ड ही बोर्ड आ रहे हैं बार बार। कहते हैं एक सूट तुम ले लेना और एक इफ्राहिम और एक सारा, पूरी गर्मी में एक सूट पहन के फिरेंगे। आप लोगों को सच बताऊं कि हम लोग निकले थे ग्रॉसरी कर रहे हैं और हमने जाना था इम्तियाज़, लेकिन उसके बिल्कुल साथ ही ना ये एस अब्दुल्ला मॉल है। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के रहते हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आउटफिटर्स और एथनिक का फैक्ट्री आउटलेट है और इतना कोई ज़बरदस्त यहाँ पे 70% आपको ऑफ मिलता है ना। पहले इधर खाड़ी का भी होता था, वो इन्होंने पता नहीं क्यों बंद कर दिया है भाई, इतने अच्छे वहाँ पे भी ड्रेसेस होते थे। खैर मैं अब आपको दिखा रही हूँ एथनिक में, जो कि 70 और 50% ऑफ लगा हुआ है। अच्छा इनके कभी कभी इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे आए होते हैं, और अभी ये वाला टाइम है, आप लोग वहाँ का चक्कर लगाएँ ज़रा, इतने कोई खूबसूरत ड्रेसेस लॉन के आए हुए हैं ना,
और वो भी 50% ऑफ, कुछ 70 भी थे, ज़्यादातर वहाँ पे 50% ऑफ थे। विंटर्स का भी लगा हुआ है, मतलब बीच में विंटर्स का भी है और बीच में समर्स का भी है, और दोनों ही बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे। मतलब अगर 18,000 का ड्रेस है ना तो वो आपको 9,000 का मिल रहा है। मैंने यहाँ से ना 2 ड्रेसेस लिए थे, वो आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी, वो इस वीडियो में नहीं है। तो भाई सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना, अभी वो दिखा दूंगी तो फिर आप बाद में मेरी शॉपिंग कैसे देखेंगे। अच्छा, इस तरह के जो 2 पीसेस थे ना वो भी बड़े अच्छे अच्छे, जो शॉर्ट शर्ट के साथ चले हुए ना वो भी 50% ऑफ में थे। कुछ ड्रेसेस जो मुझे बहुत अच्छे थे ना उनकी मैं वीडियो बना रही थी। ये देखें ब्लैक कितना प्यारा है, ये 2 पीस था और ये सिर्फ मेरे ख्याल से कितने का था, 2500-2800 इस तरह से इसकी प्राइस थी 2 पीस की। अभी मेरी बात सुने, मैंने कुछ नाम लेने थे ना जो मेरे व्लॉग्स शौक से देखते हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं उनका नाम भी लूँ, तो वो भी साथ साथ में लेती हूँ जब तक आप ये मेरे प्यारे प्यारे एथनिक के ड्रेसेस देखें। अच्छा, एक तो मुझे रेखा ने कहा, इन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, पहले मैं नहीं ले सकी, अभी आपका नाम ले रही हूँ और आपको मेरे व्लॉग्स बहुत सिंपल और नेचुरल लगते हैं। थैंक यू सो मच रेखा। इसके अलावा अतिया मुझे इंडिया कानपुर से देखती हैं। अतिया थैंक यू सो मच। अस्मा ने कहा है कि मेरे अब्बू और पप्पू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन दोनों के लिए आसानी करे। अल्लाह जानता है कि किस मुश्किल में है वो, अल्लाह उनके लिए आसानी करे, आमीन। अच्छा, अम्बरीन ने बोला है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। अम्बरीन थैंक यू सो मच। ऐशा ने भी बोला है मेरा नाम लें और उन्होंने साथ कहा है कि मुझे आपकी और आपकी सास की फ्रेंडशिप बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से जिसने मुझे कहा था उनके मैंने नाम ले लिया, अगर किसी का नाम लिया हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी। अच्छा, अभी कुछ ड्रेसेस तो बहुत ही खूबसूरत थे, मतलब मेरा दिल कर रहा था कम से कम 6 ड्रेसेस मुझे वहाँ पसंद आए थे, जिनमें से फिर मैं 2 लेके आई थी। अच्छा, ये वाला फ्रॉक देखें, ये था लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल में, इसमें और कोई साइज़ नहीं था, लेकिन ये इतना प्यारा था, इतना बड़ा उसका घेरा था और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। मुझे याद नहीं है इसकी क्या प्राइस थी, लेकिन इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऑफ थी क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल में था, इस वजह से अपने टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए आप ले सकती हैं। उसके बाद मैं गई थी आउटफिटर्स, यहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े थोड़े से लिए थे, ये भी 50% ऑफ पे थे। मैं आपको दिखाऊंगी कल के मैंने क्या लिया था। बच्चों से ज़्यादा एथनिक पे ज़्यादा अच्छा है, मैं बड़ों के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वहीं पे करीब ही OPTP है उनका, तो वो देखे भी जाहिर है भूख लग जाती है बंदे को। फिर बस वहाँ से खाना खा के ना हम लोग इम्तियाज़ चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। क्या कह रही हो, इधर आओ। हमारे घर में पड़ी होती है उसको हम यूज करके बना देते हैं। ब्राउनी घर में पड़ी। दादी माँ कह रही हैं कि ब्राउनी जो है ना वो घर में पड़ी हुई है, हम उसी को बनाएंगे जो पाउडर पड़ा हुआ है, यहाँ से लेके पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। ये दादी माँ अपने भाई को बता रही हैं, इफ्राहिम को, जो ब्राउनी मांग रहा था। वहाँ पे ना ग्रीन कलर के कच्चे अमरूद पड़े हुए थे, देख के मेरा इतना दिल कर रहा था लेने का। बचपन इसी तरह हमारे घर के पास ना एक दरख्त होता था अमरूद का, मैं हर वक्त वहाँ पे चढ़ी रहती होती थी अमरूद लेने के लिए। सब्ज़ सब्ज़ अमरूद मुझे पसंद है और यहाँ मुझे जब नज़र आए तो मैंने कहा मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। पीले अमरूद से ज़्यादा ना मुझे सब्ज़ अमरूद पसंद है। उफ, इम्तियाज़ में जब तक मैं शॉपिंग कर रही थी ना, उसके बाद जो उधर बर्तन थे बहुत ही प्यारे। ये टी सेट्स तो बहुत ही खूबसूरत थे, प्राइजेस भी साथ में आपको दिखाती हूँ। 30,000 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन कुछ बहुत ही प्यारे थे। आप भी देखें, आप बताइएगा आपको कैसे लगे ये टी सेट्स। एक मैं ना कमेंट पढ़ना चाह रही हूँ, ये सिख बहन ने मैंने किया था, मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि मुझे सिखों की पंजाबी बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने ना मुझे मैसेज किया हुआ है, तो मैं मैसेज पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी, मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन आप भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे इनकी पंजाबी लगी है। मुझे तो बहुत मीठी लैंग्वेज लगती है इन लोगों की जो पंजाबी है। यह जी बलजीत कौर, अच्छा इनका मैसेज पढ़ती हूँ, बड़े मज़े का है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇसीलिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਾਲ ਪਾਜੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। इतनी चंगी रूह सच अ रिस्पेक्टफुल जेंटलमैन हेज। आप लोग बताएं, आप लोगों को भी मज़े की लगी है इनकी लैंग्वेज? और वाकई तोड़े बिलाल पाजी बहुत चंगे हैं माशाल्लाह से, वाकई बहुत अच्छे हैं और अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमारे साथ इसी तरह खुश खुर्रम रहें, आमीन। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉसरी इस बार हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। पता है क्या, इम्तियाज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मुझे भी पता चला है यार, वहाँ पे तो मतलब हर चीज़ जो है ना ढेर सारी,
मतलब जो जेलीज़ हमें CSD से नहीं मिलती थी ना, पाइनएप्पल और पता नहीं कौन कौन सी, वो भी यहाँ पे थी, ब्लूबेरी और पता नहीं क्या। और फिर जो है ना बड़ा मज़ा आया वहाँ पे शॉपिंग करके। अच्छा, मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड ली है। मैंने कहा बस अब जो है ना थोड़ी सी डाइटिंग में दोबारा। ईद पे मैंने ये देखिए रस भी मैंने लिया ब्राउन। अभी जो है ना ईद पे मैंने बहुत कुछ खा लिया है, मेरा वेट फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसको मैंने कम करना। अभी इम्तियाज़ से हम लोग जैसे ही निकले हैं ना बाहर, और एक इतनी प्यारी बारिश हुई है बाहर, हमें तो पता ही नहीं था कि किस टाइम बारिश हुई है। मतलब जब हम निकले थे ना तो उस वक्त धूप थी, मतलब गर्मी थी, धूप तो नहीं थी, शाम थी, लेकिन गर्मी कम हुई थी थोड़ी थोड़ी। और एक ही बाहर निकले तो ये बारिश। मतलब आजकल जो है ना पिंडी इस्लामाबाद का मौसम ऐसा हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा, कभी जो है इतना प्यारा बारिश स्टार्ट हो जाती है, कभी गर्मी हो रही होती है, तो सर्दी गर्मी सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। और अभी इतनी ठंड लग रही है, दिल कर रहा है स्वेटर जो है ना वो होनी चाहिए। सारा कुछ कह रही है। क्या कह रही हैं सारा आप? मेरी ना फेवरेट मौसम ठंडी का, क्योंकि इतनी गंदी मुझे गर्मी लग रही थी और हर रोज लगती है। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं और ठंडी लूँ, इसलिए क्योंकि फिर भी गर्मी लग रही है मुझे। और ठंडी लूँ? ये हाँ। ठंडी मौसम हो गया है। हाँ, मगर मेरा वो फिर भी गर्म हो रहा है, मैं खोलती फिर भी गर्म हो रहा है। इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि आपने इतनी दौड़ें लगाई हैं उधर मार्ट के अंदर, इतनी दौड़ें लगाई हैं। हाँ, एक कोने से दूसरा कोना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। हर जगह मैं देख रही किधर क्या होता है। ये देखिए 10 बजे के बाद ना आपको GT रोड पे ना ट्रक नजर आएंगे। एक साइड पे सारे ट्रक जो है ना वो आ जाते हैं सारे। क्यों आते हैं बिलाल? इनको अलाउ करते हैं ना? शहर के अंदर एंट्री 11 बजे होती है ना इनकी, अच्छा, तो उससे पहले नहीं एंटर हो सकते ये रात के 11 बजे। तो ये बेचारे किधर होते हैं इतनी देर से? वेट रास्ते कर रहे में होते पीछे हैं। रुके हुए होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, फिर ये जैसे ही टाइम होता है ना इस तरह, हाँ, फिर ये स्टार्ट होते हैं आधा घंटा पहले, लाइक 10 साढ़े 10 बजे फिर चलना शुरू करते हैं। और फिर ये क्या, इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई जिंदगी नहीं नहीं, है। इज्जत नहीं है, असल में सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक होती है ना वो अंदर सिटी की शहरों में अलाउड नहीं होती है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो हादसे का खदशा होता है। अच्छा, तो उस तरह से वो शहर में अलाउ नहीं करते। चलिए जी, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।